भारत के सुदूर गांव काली पहाड़ वन में जीवन कभी यमुना नदी की तरह बहता था। खेत हरे भरे थे और हवा में फूलों की खुशबू घुली रहती थी। लेकिन पिछले कई सालों से काली पहाड़ का नाम ही उसकी नियति बन गया था। मिट्टी सूख चुकी थी, नदियां सिकुड़ गई थीं और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। फसलें मर रही थीं और गांव में हर दिन भूख और निराशा का अंधेरा गहराता जा रहा था। इस उदासी के बीच एक छोटा सा परिवार था, हरिया, एक मेहनती किसान जिसकी भुजाओं में जितनी ताकत थी उतना ही बड़ा दिल। उसकी पत्नी मीरा, जिसकी आंखों में ममता और चिंता दोनों थी, और उनका 8 साल का हंसमुख बेटा बिट्टू, जिसकी किलकारियां कभी कभी गांव की खामोशी तोड़ देती थीं। बिट्टू को अपने पिता के साथ खेत में खेलना बहुत पसंद था, भले ही अब वहां सिर्फ सूखी मिट्टी थी। हरिया अपने बेटे को बताता था कि एक दिन ये जमीन फिर से लहलहाएगी, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी अब उम्मीद की कमी महसूस होती थी। गांव में बूढ़े लोग कानाफूसी करते थे कि यह सब पास के काले जंगल में रहने वाली भयानक चुड़ैल कालकाया का काम है। कहानियां थीं कि कालकाया धरती की उपजाऊ शक्ति को चूस रही थी, उसे अपनी भयानक जादुई भूख से सुखा रही थी। जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता था। रात में गांव के बाहर से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और जानवरों के डरावने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। घरों के दरवाजों पर राख के निशान मिलते थे और कभी कभी रातों रात खेत के कुछ हिस्से अचानक सूख जाते थे। हरिया भी डरता था, लेकिन अपने परिवार और अपनी जमीन के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। एक रात जब भूख और चिंता से हरिया की आंख नहीं लग रही थी, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि धरती फटी हुई है और उसमें से उसकी अपनी अनमाह जैसी एक आकृति और उठ रही है। थकी हुई, कमजोर, उसकी त्वचा दरारों से भरी हुई और आंखों में अथाह पीड़ा। यह धरती मां थी। धरती मां ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, हरिया, मेरे बेटे, तू ही मेरा अंतिम रक्षक है। मैं सूख रही हूं, मेरा जीवन चुराया जा रहा है। अगर तूने मुझे नहीं बचाया तो ये पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी। हरिया की आत्मा कांप उठी। उसने देखा कि धरती मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं और उन आंसुओं में उसके गांव की हरियाली की पुरानी छवियां तैर रही थीं। सुबह हरिया जागा। उसका शरीर पसीने से तर था, पर उसका मन दृढ़ संकल्प से भरा था। उसने बिस्तर पर सोए हुए मीरा और बिट्टू को देखा। बिट्टू अपने छोटे से लकड़ी के खिलौने को गले लगाए सो रहा था। हरिया ने उन दोनों को धीरे से छुआ, मानो यह एक अनकही विदाई हो। उसने अपनी पत्नी और बेटे को बचाने का और अपनी धरती मां को जीवन लौटाने का एक भयानक प्रण लिया। बिना कुछ कहे वह चुपचाप रात के अंधेरे में ही काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे हरिया जंगल में गहराता गया, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। हरे भरे पेड़ कांटेदार, मुड़े हुए और काले हो गए थे। हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी और पत्तियां नहीं बल्कि हड्डियों जैसी टहनियां उसके पैरों तले चरमरा रही थीं। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही है। चलते चलते हरिया रास्ता भटक गया। तभी एक पुरानी सूखी डाली पर एक तोता मबन बैठा दिखा, जिसका नाम मिथु नानार था। मिथु की आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सब जानता हो। मिथु ने कहा, हे किसान, राह कठिन है पर तेरी नीयत साफ है। उत्तर की ओर चल, वहां तुझे विष से रक्षा मिलेगी। हरिया ने तोते का धन्यवाद किया और उसकी बताई दिशा में चलने लगा। आगे एक गहरी खाई थी, जिसके नीचे से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। हरिया का पैर फिसला और वह लगभग एक जहरीली बेलों के ढेर में गिर ही गया था कि अचानक एक विशाल सुनहरे रंग का शनाग नागराज सामने आया। नागराज ने अपनी फन उठाकर हरिया को गिरने से बचाया। नागराज ने कहा, कालकाया का जादू विषैला है, वह तुझ में झर भरेगी। मेरी इस मणि को ले ले, यह तुझे हर जहर से बचाएगी। हरिया ने आभार से नागराज का सिर झुकाकर सम्मान किया और मणि लेकर आगे बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद हरिया एक उजाड़ पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक गुफा के मुहाने पर एक बूढ़े तेजस्वी साधु गुरु विमल आग ध्यान मग्न बैठे थे। हरिया ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुरु विमल ने हरिया की आंखों में देखा और कहा, तेरा दिल सच्चा है हे किसान, यह त्रिशूल हल ले। यह कोई साधारण हल नहीं, यह धरती की आत्मा से जुड़ा है। इसे वहीं चला सकता है जिसका मन शुद्ध हो। कालकाया तेरी परीक्षा लेगी, वह तेरे सबसे बड़े डर को दिखाएगी। गुरु विमल ने उसे एक चमकता हुआ
त्रिशूल जैसा दिखने वाला हल दिया, जिसके सिरे पर एक चमकता पत्थर लगा था। त्रिशूल हल को हाथ में लेते ही हरिया को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वह गुरु विमल को प्रणाम कर कालकाया की काली गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के पास पहुंचते ही जमीन कांपने लगी, पेड़ चीखने लगे और हवा में एक असहनीय दुर्गंध भर गई। अचानक आसमान से काली विशाल आकृति उतरी, कालकाया, जिसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं और बाल सांपों जैसे लहरा रहे थे। उसके पंजे नुकीले थे और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। किसान, तू मूर्ख है, तू मुझे रोक नहीं सकता। इस धरती पर अब मेरी सत्ता है, ये जमीन अब मेरी गुलाम है, कालकाया ने दहाड़ते हुए कहा। हरिया ने त्रिशूल हल उठाया। कालकाया ने उस पर काले बिजली के गोले दागे, जो नागराज की मणि से टकराकर बिखर गए। हरिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहली बार हल को जमीन पर वार किया। जमीन से रोशनी की एक तेज लहर निकली, जिसने कालकाया के कुछ काले जादू को पीछे धकेल दिया। कालकाया चौंक गई। उसने महसूस किया कि यह किसान अलग है। कालकाया ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने हरिया के सामने उसकी पत्नी मीरा और बेटे बिट्टू का भ्रम पैदा कर दिया। वे सूखे प्यासे दर्द में दिख रहे थे। पिताजी, हमें बचाओ, कहकर रो रहे थे। हरिया का दिल टूट गया। उसका हाथ कांपने लगा। लेकिन गुरु विमल के शब्द गूंजे, वह तेरे सबसे बड़े डर को दिखाएगी। हरिया ने अपनी आंखें बंद की, अपने मन में अपने परिवार का असली चेहरा याद किया और भ्रम टूट गया। कालकाया समझ गई कि इस किसान को हराना आसान नहीं। उसने एक भयंकर मुस्कान दी और हवा में कुछ फुसफुसाया। काले साए जंगल से निकलकर गांव की ओर भागे। कालकाया ने हरिया पर एक अंतिम काला वार किया और अचानक गायब हो गई। हरिया को लगा कि कुछ भयानक होने वाला है और वह पूरी तेजी से गांव की ओर भागा। हरिया गांव पहुंचा तो वहां हाहाकार मचा हुआ था। कालकाया के काले सायों ने गांव को घेर रखा था और लोग डर के मारे भाग रहे थे। हरिया ने मीरा को देखा। वह सुरक्षित थी, लेकिन बिट्टू गायब था। एक पड़ोसी ने बताया कि एक साया उसे उठाकर ले गया है, कालकाया के काले जंगल की ओर। हरिया का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब शोक नहीं, बल्कि बदला लेने की भयानक आग थी। उसने त्रिशूल हल उठाया और पूरी ताकत से जंगल की ओर भागा, जहां से उसे बिट्टू की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। कालकाया ने बिट्टू को अपने अड्डे पर ले रखा था, जो अब एक भयानक अंधेरा दलदल बन चुका था, जिसमें जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। कालकाया अपने भयानक रूप में सामने आई। उसने बिट्टू को अपनी काली जादुई शक्ति से पकड़े रखा था। किसान, तू मुझे रोक नहीं सकता। तेरा बेटा मेरे हाथ में है, इसे खा जाऊंगी, उसने धमकाते हुए कहा। हरिया की आंखें जल उठीं। उसने हल को आसमान की ओर उठाया और पूरी आत्मा से चिल्लाया, धरती मां, अब या तो मैं रहूं या ये अंधकार। अचानक हल चमक उठा। एक अदृश्य ऊर्जा पूरे जंगल में फैल गई। धरती कांपी। पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर कालकाया के साइयों को जकड़ने लगी। जानवर गुर्राने लगे। पक्षी अपनी तीखी चोंच से कालकाया के साइयों पर हमला करने लगे। पूरी अब माटी, पेड़, पशु पक्षी सब हरिया के साथ हो गए। कालकाया ने काले तूफान बुलाए, बिजली कड़की, लेकिन हरिया रुका नहीं। तभी धरती के भीतर से हरिया के पूर्वज किसान, जिनकी आत्माएं धरती में विलीन हो गई थीं, प्रकाश की किरणों के रूप में उभरे। वे सब अपने अपने हल उठाए हुए थे और उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। हरिया के दादा, परदादा सब थे। उन्होंने मिलकर कालकाया को एक पवित्र प्रकाश के जाल में बांध दिया। कालकाया ने चीखा, कांपी, खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन असंख्य पूर्वजों की संयुक्त शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाई। एक आखिरी भयानक चीख के साथ वो प्रकाश में भस्म हो गई और उसकी काली राख हवा में विलीन हो गई। बिट्टू सुरक्षित था और धरती माँ की सांसें वापस लौट रही थीं। कालकाया के भस्म होते ही जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सूखी नदियां फिर से बहने लगी। आकाश से हल्की जीवन दायनी बारिश गिरने लगी, जिसने सूखी धरती को तृप्त कर दिया। काली पहाड़ गांव में जीवन लौट आया। खेत फिर से हरे भरे अंकुरों से भर गए और हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू घुल गई। गांव वाले हरिया को नायक मानकर उसकी जय जयकार करने लगे, लेकिन हरिया ने कोई इनाम नहीं लिया। उसने सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाया और फिर अपने खेत में चला गया। उसने वहां
एक छोटा सा बीज बोया, अपने त्रिशूल हल से जमीन को तैयार किया। जब जब धरती को खतरा होगा, एक किसान उसका रक्षक बनकर उठेगा, हरिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक गहरा संकल्प था।